सुबह की खामोशी में जब पूरा गांव अभी नींद और धुंध के बीच कहीं खोया हुआ था, अली नंगे पांव खेत के बीच खड़ा था। जमीन में दरारें थीं। उसने झुककर मिट्टी को हाथ में लिया। मिट्टी रेत की तरह बिखर गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो रो नहीं रहा था। वो सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उस लम्हे उसने जमीन से आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। धुंध सब्ज खेतों पर नर्म चादर की तरह फैली हुई थी। कच्ची पगडंडी पर हल्की सी नमी थी। दूर कहीं गाय की घंटी बजी। परिंदे आम के दरख्त पर बैठे चहचहा रहे थे। मिट्टी और लकड़ी के बने घरों से धुआं उठ रहा था। अली की माँ चूल्हे के पास बैठी रोटी पका रही थीं। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें वाज़िह थीं। बेटा, आज फिर खेत जा रहे हो? उन्होंने नरमी से पूछा। अली ने सर हिलाया। जब तक सब्ज नहीं होगा, रुकूंगा नहीं। माँ ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। वो जानती थीं उसके बेटे के दिल में उम्र से बड़ा हौसला है। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। धुंध आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। अली ने घर के पीछे रखा पुराना कुदाल उठाया। हाथ छोटे थे, मगर इरादा मजबूत। जमीन सख्त थी। हर वार के साथ मिट्टी बमुश्किल टूटती थी। पसीना उसके माथे पर आ गया, लेकिन वो रुका नहीं। दूर दरख्त के साए में उसकी माँ खामोशी से उसे देख रही थी। सुबह की नर्म धूप में अली खेत के किनारे बैठा था। वो अपनी उंगली से मिट्टी में छोटे सब्ज पत्ते को छू रहा था। दिल में खुशी और हैरत एक साथ थी। तुम आ गए? उसने आहिस्ता से कहा। ज़ैनब दूर से दौड़ती हुई आई। भाई, माँ ने कहा हारना नहीं। अली ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे। खेत के किनारे हवा में हल्की खुशबू फैली हुई थी। फिर उसने महसूस किया, मेहनत छोटे छोटे कदमों से बड़ी तब्दीली ला सकती है। कुछ दिन गुजर चुके थे। जमीन जो पहले खामोश और खाली लगती थी, अब उसमें जिंदगी की हल्की सी झलक नजर आने लगी थी। नन्हे नन्हे पौधे मिट्टी से सर उठा चुके थे। अली हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वो जानता था कि अब जरा सी लापरवाही भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो एहतियात से पानी देता, मिट्टी को नरमी से बराबर करता और हर पत्ते को गौर से देखता। ज़ैनब भी उसके साथ होती, खामोशी से, मगर पूरे यकीन के साथ। ये सिर्फ खेत नहीं था अब, ये उनकी मेहनत की कहानी थी, और हर गुजरता दिन उस कहानी को थोड़ा और मजबूत बना रहा था। सुबह की धूप पहले से ज्यादा तेज थी। हल्की हवा पौधों के पत्तों को झुका रही थी और जमीन खुश्क महसूस हो रही थी। अली ने हाथों में पानी का गमला मजबूती से पकड़ा। उसने आहिस्ता आहिस्ता पानी डाला, हर पौधे के इर्द गिर्द नमी कायम रखने की कोशिश करते हुए। सब्र करो, तुम सब्ज हो जाओगे, उसने दिल में कहा। पसीने के कतरे उसके माथे से टपक रहे थे, मगर उसकी आंखों में हौसले की चमक अब भी बरकरार थी। हवा जोर से चल रही थी और धूप पौधों को झुकाने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन अली ने पीछे हटने की बजाय कदम जमाए रखे, हर पौधे की देखभाल कर रहा था। ये लम्हा सिर्फ मेहनत का नहीं था, ये एक छोटे माहौल के चैलेंज को जीतने का लम्हा था। पौधे थोड़े और सब्ज हुए, और अली ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा और, तुम सब। अगली सुबह आसमान वैसा साफ नहीं था जैसे कल था। दूर कहीं बादल जमा हो रहे थे और हवा पहले से ज्यादा तेज थी। अली ने अपने नन्हे पौधों की तरफ देखा। वो अभी मजबूत नहीं हुए थे। अचानक हवा का जोर बढ़ गया। खेत की मिट्टी उड़ने लगी। नाजुक पत्तियां कांपने लगीं। अली का दिल तेज धड़कने लगा। क्या सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी? लेकिन इस बार अली पीछे नहीं हटा। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपने हाथों से कमज़ोर पौधों के इर्द गिर्द मिट्टी को मजबूत किया। पानी के हल्के छींटे मारे ताकि मिट्टी जम जाए। हवा चलती रही, मगर अली भी डटा रहा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और फिर बादल आगे बढ़ गए। हवा आहिस्ता होने लगी। अली ने गहरी सांस ली। पौधे झुके जरूर थे, मगर टूटे नहीं थे। उस दिन अली ने सीख लिया, कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती,
हिम्मत भी चाहिए होती है। कभी कभी असल इम्तिहान फसल का नहीं, इंसान के हौसले का होता है। कुछ दिनों बाद वही खेत एक नई तस्वीर पेश कर रहा था। नन्हे पौधे अब लंबे हो चुके थे, सब्ज पत्ते हवा में लहरा रहे थे, जैसे जमीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया हो। अली आहिस्ता आहिस्ता कतारों के दरमियान चल रहा था। उसके कदम हल्के थे और चेहरे पर खामोश फख्र था। उसे याद आया वो तेज़ हवा, वो डर, वो थकन और वो लम्हा जब उसने हिम्मत नहीं हारी थी। आज खेत सिर्फ सब्ज नहीं था, ये उसकी मेहनत की कहानी सुना रहा था। कभी कभी कामयाबी शोर से नहीं आती, वो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। और जो इंसान सब्र करता है, ज़मीन भी उसका साथ देती है।